आज नागपुर यूनिवर्सिटी ने कैरी ऑन के संबंध में ये लेटर निकाला है। ये लेटर मराठी में है, इसको हम हिंदी में अभी समझ लेते हैं कि किनको कैरी ऑन लगा है और किनको नहीं लगा है। ठीक है, यानी कि कौन से कोर्सेज को कैरी ऑन लगा है और कौन से कोर्सेज को कैरी ऑन नहीं लगा है। तो सबसे पहले हम ये लेटर पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ये लेटर उन्होंने 13 अगस्त को निकाला हुआ है। ठीक है, जो कि 2025 है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक सूचना के अंतर्गत ये लेटर निकाला है, जो कि विद्या विभाग का है, मतलब एकेडमिक जो सेक्शन रहता है उनका है। ठीक है, तो इसमें लिखा है उन्होंने, सर्व संबंधितांच्या माहितीकरिता सूचित करण्यात येते की, यानी कि सर्व सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। उसमें उन्होंने बताया कि कॅरी ऑन मिळण्याबाबत विविध विद्यार्थी संघटना, नागपूर व बरेच विद्यार्थी स्वतंत्र आवेदन विद्यापीठास दिले होते। सदर सर्व आवेदन दिनांक 2 ऑगस्ट 2025 रोजी संपन्न झालेल्या विद्या परिषदेच्या तातडीच्या सभेत बाबत क्रमांक 1 नुसार सदर करण्यात आली होती। चर्चेअंतर्गत विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात प्रवेश मिळण्याबाबत कॅरी ऑन देण्याची बाब सर्वानुमते पुढील प्रमाणे मान्य करण्यात आलेली आहे। तो अभी अपन इसका हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में इसका ऐसा अर्थ है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सबके लिए नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन है ये कैरी ऑन के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो कैरी ऑन मिलने के हेतु ये नोटिफिकेशन है। तो उसमें उन्होंने बोले हैं कि विद्यार्थी संगठन, जैसे कि अपन लोगों ने जो ये किए थे, जैसे कि इसमें छत्रपति शिवाजी विद्यार्थी संघ भी शामिल था। तो इसमें जो अपन ने एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम में कैरी ऑन मिलना चाहिए करके अपन ने हर स्टूडेंट को जागरूक किए जिनका साल बर्बाद हो रहा था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोले हैं कि सर्व विद्यार्थी यानी बहुत सारे संगठने और नागपुर में रहने वाले विद्यार्थी और बहुत सारे बाकी के भी विद्यार्थी, उन्होंने स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअली जो आपने ये किए थे, निवेदन दिए थे। ठीक है, इसमें उसका भी उल्लेख किया गया है। तो वो जो आपने निवेदन विद्यापीठ में जमा किए थे यानी यूनिवर्सिटी में जमा किए थे, उसके ऊपर इन्होंने मीटिंग लिए। कब लिए? 2 अगस्त को। ठीक है, तो 2 अगस्त में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने वो प्रस्ताव रखे, और वो प्रस्ताव में उन्होंने ये कैरी ऑन वाला मैटर पहले नंबर पे था। तो उसमें उन्होंने क्या किए कि उसके ऊपर चर्चा किए, मतलब डिस्कशन किए जो भी कुछ उनका था, और उन्होंने ऐसा ठहराए कि अभी जो स्टूडेंट को आगे के ईयर में एडमिशन नहीं मिल रही थी, उनको एडमिशन मिलेगी करके। ठीक है, मतलब वरच्या वर्गात प्रवेश मिळण्याबाबत। ठीक है, तो उनके लिए कैरी ऑन लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो कैरी ऑन देने के लिए उन्होंने जो भी मतलब उन्होंने एक जो भी उसको समझे और समझने के बाद में कैरी ऑन लगाए, वो आगे की तरह है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है NCTE, ठीक है, ये जो कोर्सेस है इसके अंदर क्या आता है, ये बीएड आता है, एमपीएड बीएड आता है, एमएड आता है, बीपीएड आता है, एमपीएड आता है। ठीक है, और उसके बाद में पीसीआई के अंदर क्या आता है, फार्मेसी आता है। ठीक है, तो फार्मेसी, तो ये जो कोर्सेस है, जैसा बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, एमपीएड है, उसके बाद में बी फार्म है और एम फार्म है, तो इनको छोड़ के उन्होंने सबको कैरी ऑन दे दी है। ठीक है, तो कैरी ऑन किनको दिए? जो फेल्योर स्टूडेंट थे, जिन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था, उन लोगों को उन्होंने अभी कैरी ऑन दे दी है। तो यहाँ पे उन्होंने सेशन भी मेंशन किए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को अभी आगे में एडमिशन मिलेगी। और इसके साथ में उन्होंने प्लस जो मतलब जो स्टूडेंट का जो पैटर्न होता है, जैसा अभी एनईपी पैटर्न आया है, वैसा ही कुछ ओल्ड स्टूडेंट का सीबीएस पैटर्न था और सीबीसीएस पैटर्न था। तो ऐसे वाली जो एग्ज़ाम थी उसको उन्होंने बंद कर दिए थे, जिनका चांस लास्ट वाला था, मतलब विंटर 2024 था। तो उनको भी उन्होंने एक चांस दिया है, मतलब वो एक चांस था, और एक समर 2025 था।
तो इन लोगों को भी उन्होंने एक चांस दिया है ताकि वो पास हो जाए करके। तो ये जो है सीबीसीएस और सीबीएस, इनके लिए जो लास्ट जो चांस है वो विंटर 2025 है। ठीक है, तो अभी इनको पास होना है कुछ भी करके विंटर 2025 में। ठीक है, पर ये जो ये अलग बात रही और ये अलग बात रही। तो अभी इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि ये जो है ये कैरी ऑन इंजीनियरिंग को मिला क्या, बीएससी को मिला क्या? तो सबको मिला है, लॉ वगैरह सबको मिला है। सिर्फ मिला नहीं है तो किनको नहीं मिला है? बीएड को नहीं मिला, एमएड को नहीं मिला, बीपीएड को नहीं मिला, एमपीएड को नहीं मिला, उसके बाद में बीफार्म को नहीं मिला और एमफार्म को नहीं मिला। बाकी सबको ये कैरी ऑन मिल चुका है। तो इसके लिए आप कॉलेज में जाके अपनी एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन कितने रुपए में होंगी इसका उल्लेख इस ये लेटर में नहीं है। ठीक है, तो जब आप कॉलेज में जाओगे तब शायद से कॉलेज को कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए या फिर हो सकता है कि पूरी फ़ी भरने को बोले। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, इसमें पिछले साल जैसा कुछ भी उन्होंने आर्ट लगाई हुई नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि एक चांस देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधा कॉलेज में जाना है और अपनी एडमिशन करना है। एडमिशन जैसे प्रोसेस में पहले होती थी वैसे ही प्रोसेस में एडमिशन होगी। ठीक है, और अगर इसमें और कुछ चेंजेस आता है या फिर कुछ भी और ऐड होता है तो उसके लिए नागपुर यूनिवर्सिटी फिर से इसके साथ साथ और लेटर निकाल सकती है, मतलब आगे की प्रोसेस के लिए। पर अभी के लिए तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। सीधा उन्होंने एडमिशन देने की बात इसमें कही है। एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।